नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों ओवैसी के नेता हुए गिरफ्तार, कैसे फडणवीस के एक्शन से डरे मौलाना, वक्फ की जमीनों को लेकर क्या है बड़ा खुलासा, किसने खोली कांग्रेस की पोल पट्टी, महाराष्ट्र में क्या है फडणवीस सरकार का बड़ा प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना ओवैसी के नेताओं को पड़ा भारी, मुंबई पुलिस ने वारिस पठान को किया गिरफ्तार। वक्फ की जमीन पर अब नहीं चलेगा कब्जा, सख्त एक्शन के मूड में महाराष्ट्र सरकार। वक्फ की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा, 50% जमीन पर कब्जा, राज्य सरकार ने दिया सर्वे का आदेश। कांग्रेस नेताओं पर वक्फ जमीन कब्जाने का आरोप, संजय निरुपम बोले विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे फडणवीस सरकार। मुश्किल में फंसे संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत, बिना परमिशन के विरोध करने के मामले में दर्ज हुआ केस। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुंबई में पुलिस ने AIMIM के नेता वारिस पठान को हिरासत में लिया। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग हाथों में वक्फ कानून के खिलाफ प्ले कार्ड लिए हुए हैं। वारिस पठान ने काली पट्टी बांध रखी है, पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठा लेती है, भारी नारेबाजी हुई। दरअसल जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जो था वो दर्ज किया गया। मुंबई के बायकुला में हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर AIMIM इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। जब वारिस पठान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे तो वहां खड़े एक शख्स ने उनके हाथ पर काली पट्टी बांधी। मीडिया के कैमरों पर भी देखा जा सकता है और उन्होंने कहा कि वो नमाज अदा करने जा रहे हैं। मस्जिद के बाहर पहले से पुलिस तैनात थी, जहां मुंबई पुलिस के बैरिकेड्स और गाड़ियां भी लगी हुई थी। मस्जिद के आगे जुटने वाली भीड़ और यातायात को पुलिस कंट्रोल भी कर रही थी। तभी नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जमकर बवाल मचा, हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने एहतियात के तौर पर कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया। वारिस पठान ने कहा, बायकुला मस्जिद ट्रस्ट ने हमें बुलाया था, जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हमारा ये प्रोटेस्ट देश भर में जारी रहेगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। ये हमको संविधान ने अधिकार दिया है, ये काला कानून है और संविधान का गला घोटा जा रहा है। फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। मुंबई, कोलकाता, पटना, कश्मीर, लखनऊ समेत कई और जगहों पर मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे खारिज करने की मांग की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी रैली निकाली और कानून को वापस लेने की मांग की। लेकिन मुंबई में AIMI के नेताओं को वक्फ के खिलाफ विरोध करना भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने उनकी फौरन गिरफ्तारी की और बवाल काटने पर जमकर ठुकाई भी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे अब नहीं चलेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, देश भर में लागू है और महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई नेताओं ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर घोटालों को अंजाम दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सीएम फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस के कई नेताओं ने बड़ी संख्या में वक्फ की जमीनें हड़प ली है। नया वक्फ कानून हमें इन मामलों में पारदर्शिता और कंट्रोल देगा। इसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा जिनके असल में ये जमीनें हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पहले कानून में ऐसे मामलों में कार्रवाई का कोई पुख्ता प्रावधान नहीं था, लेकिन अब संशोधन के बाद सरकार को पूरी ताकत मिल गई है, वो गुनहगारों को कड़ा यहाँ पर कदम उठा सकेगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। राज्य में वक्फ की कुल 23,566 प्रॉपर्टीज है, जो करीब 92,247 एकड़ की जमीन पर फैली है, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा पर अतिक्रमण यानी कब्जा हो चुका है। मराठवाड़ा इलाके में तो हालात और भी बदतर है, जहां 60% वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा पाया गया है। वक्फ संपत्तियों के इस बड़े घोटाले की कहानी आज नहीं है, ये साल 2007 में AAT के शेष आयोग के गठन
के दौरान भी सामने आई थी ताकि वक्फ जमीनों के प्रबंधन की जांच हो सके। आयोग ने 2015 में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे और वक्फ बोर्ड को जमीनें वापस दिलाने की सिफारिश भी की गई। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, 2015 में बीजेपी शिवसेना सरकार के दौरान उस वक्त के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने ऐलान किया था कि गैर कानूनी रूप से हड़पी गई वक्फ की जमीनों को वापस लेने के लिए खास कानून लाया जाएगा, लेकिन वो बिल भी ठंडे बस्ते में चला गया था। और खबरों में आप बात करते हैं वक्फ कानून के लागू होने के बाद मौलानाओं में डर की। वक्फ कानून लागू है और इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब आधी वक्फ जमीन पर कब्जा कर रखा है। 92,247 एकड़ में कुल 23,566 प्रॉपर्टीज हैं। बोर्ड के मुताबिक अतिक्रमण की सीमा मराठवाड़ा में 60% है, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 57,133 एकड़ में 15,877 प्रॉपर्टीज है, जबकि वक्फ संपत्तियों का तात्पर्य मुसलमानों के धार्मिक और धर्मार्थ मकसद के लिए दान की गई व्यक्तिगत संपत्ति से है। वक्फ कानून के जरिए इन प्रॉपर्टीज में गैर कानूनी जो कब्जा है वो हटाया जा रहा है। बीजेपी की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि वक्फ कानून अब इन जमीनों का प्रबंधन करने में सक्षम रहेगा और उसने भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र का इस्तेमाल करके इन संपत्तियों का सर्वे भी कर लिया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत दायर 1088 मामलों में कानूनी कार्रवाई की है, जो वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण से जुड़ी है। और इन मामलों से इन हड़पी गई संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ 21 आदेशों का निष्पादन किया गया, जबकि 250 मामले वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण के पास समीक्षा के लिए पेंडिंग पड़े हैं। वक्फ बोर्ड सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक जिला कलेक्टर ने वक्फ अधिनियम की धारा 55 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया और 483 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। बोर्ड और ट्रिब्यूनल ने पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टीज की बहाली के लिए 21 आदेश भी जारी किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया गया। लेकिन अब फडणवीस सरकार ने इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद मौलाना गैंग पूरी तरह से डरा हुआ है। खबरों में बात संजय निरुपम की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज और उसके कंट्रोल करने वालों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर वक्फ जमीन को बड़े पैमाने पर कब्जाने का भी आरोप लगाया। संजय निरुपम ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्फ बोर्ड के पास 90,000 एकड़ में फैली 23,000 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन प्रॉपर्टीज पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए ताकि ये पता लगे सके कि इन संपत्तियों की स्थिति है क्या और वक्फ के नाम पर इन संपत्तियों पर किसने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। संजय निरुपम ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने वक्फ जमीन को बड़े पैमाने पर इस पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, साथ ही उनमें बीजेपी और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले संगठनों के बारे में भी डर पैदा किया। संजय निरुपम ने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस के दोनों नेताओं ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनका मकसद मुसलमानों को एनडीए सरकारों के खिलाफ खड़ा करना है। वो मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए सरकार उन्हें परेशान कर रही है और वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने जिन जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है सरकार उसे जल्द मुक्त कराएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। वक्फ बोर्ड ने राज्य की कई जमीनों पर अपना दावा ठोक रखा है। ऐसे ही कई दावे महाराष्ट्र के लातूर में भी सामने आए थे, जहां किसानों ने वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। जिले के करीब 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर करीब 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका और इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रही है। इसके अलावा मुंबई शहर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील राउत और पूर्व नगर सेविका रश्मि पहुडकर के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। मुंबई की विक्रोली पुलिस ने 11 अप्रैल की सुबह यह मामला दर्ज किया। सुनील राउत और रश्मि पहुडकर पर बिना पुलिस परमिशन के प्रदर्शन करने का आरोप है। मामला भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। सुनील राउत शिवसेना राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के छोटे भाई हैं। सुनील राउत और रश्मि पहुडकर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया।
मुंबई पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था। मुंबई में हाल ही में कुकिंग गैस के दाम बढ़ाए गए और 9 अप्रैल से सीएनजी के दामों में 1.5 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। दाम में बदलाव के चलते मुंबई में अब सीएनजी 79.50 और पीएनजी 49 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी गैस के बढ़ते दामों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला था। उनका कहना था कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं तो फिर गैस के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने मांग की है कि ये वित्तीय राहत उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी की महिला नेताओं से संजय राउत ने मांग की है कि यूपीए सरकार के दौरान गैस के बढ़ते दामों का विरोध वो कर रही थी और अब शिवसेना यूबीटी भी इस विरोध का हिस्सा बने। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।